अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी की। और इसके प्रत्येक लाइन में अलग अलग चीजें हैं, सबका एक मीनिंग है, सबकी मीनिंग को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है धोलेरा SIR। तो ये जो SIR है इसको हम समझेंगे। SIR का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, है ना, स्पेशल हम्म। इन्वेस्टमेंट रीजन, है ना, हम्म। यानी विशेष निवेश क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको किसी भी देश की या किसी भी जगह की जो गवर्नमेंट होती है राज्य की, वो इसको चुनाव करती है क्षेत्र का। और उस क्षेत्र का चुनाव हम्म। करके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उस क्षेत्र का चुनाव करके उस क्षेत्र की स्पेशल कुछ गाइडलाइन बनाई जाती है। वहाँ के नॉर्म्स हम्म। अलग होते हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्टर्स को सपोर्ट देती है। वहाँ पे कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए स्पेशल गाइडलाइन होती है। बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं जो अदर लोकेशन में, अदर शहर में या अदर लैंड पे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई शहर बनाया जाता है तो उनको बहुत सारी स्पेशल विशेषताएं मिलती हैं। और उन्हीं विशेषताओं के साथ में भारत में पहली बार धोलेरा के रूप में एक नया शहर बन के तैयार हो रहा है। और ये शहर जो है कहाँ पे पड़ता है, इसकी क्या लोकेशन है, उसको एक बार हम समझते हैं, ठीक है। है ना। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी एक, अगर हम बात करते हैं इस शहर के बारे में कि इस शहर को कौन प्रमोट कर रहा है। जैसे आज हम अगर रियल एस्टेट में या तो काम करना चाहें या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जो लैंड है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान हो, गवर्नमेंट की तरफ से भी सहयोग हो, जिससे कि वो लैंड जो है सिक्योर हो इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस हम्म। शहर को खुद देश के मुख्यमंत्री, राज्य के जो गुजरात राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री खुद इसको जो है प्रमोट करते हैं। हर जगह इसका प्रमोशन करते हैं, हर जगह इसकी बात करते हैं। तो जिस शहर को या जिस एरिया को जो देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करते हो उसके बारे में बात करते हो, और उस राज्य के मुख्यमंत्री उसके बारे में बात करते हो, तो आप समझ सकते हो उस शहर की या उस क्षेत्र की जो है सफलता कितनी ज्यादा जो है निश्चित हो जाती है। उस शहर का भविष्य कितना ज्यादा शानदार होने वाला है। तो यहाँ पे हम हम्म। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो रीजन है उसका क्या विजन है, उसका क्या मिशन है, उनको भी हम समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और जो कुछ भी चीजें मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, वो सारी की सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली हुई है। जो पीपीटी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये पीपीटी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई है धोलेरा ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, ये लिखी हुई है dholera.gujarat.gov.in। इस वाली वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा करके इस पीपीटी को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट हम्म। से ली हुई पीपीटी है, किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी उसकी नहीं है, संस्था की। तो आप इस पे आराम से इस चीज़ों को देख करके सब भरोसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो चीज़ें कह रही है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अभी हम बात हम्म। करते हैं इसके क्षेत्रफल की कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो धोलेरा आज भारत के ही नहीं, विश्व के कई सारे बड़े शहरों से भी बड़ा शहर पूरा बन के तैयार हो रहा है। अगर हम भारत के बड़े शहरों से कंपैरिजन इसकी करते हैं तो भारत के कुछ बड़े शहर जैसे कि आप देखते हैं अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी जो शहर हैं भारत के, चाहे बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, इन सभी शहरों से भी लगभग में 1.5 गुना बड़ा शहर ये बन के तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ सिंगापुर जो है, सिंगापुर का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 728 किलोमीटर में है, स्क्वायर किलोमीटर में। और अहमदाबाद का हम्म। 505 में है। और वहीं मुंबई का देखते हैं तो 603 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। लेकिन धोलेरा स्मार्ट सिटी को अगर हम देखते हैं पूरे शहर को, तो पूरा का पूरा ये शहर 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो आप क्षेत्रफल की हम्म। दृष्टि से भी देख सकते हैं शहर को कि इन सभी शहरों से भी काफी बड़ा शहर ये बनने वाला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा शहर है, तो आप कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि उसको उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हो, उसके लिए स्पेशल उसके ही सारे साधन दिए गए हों। तो आप देखते हैं सबसे पहले किसी भी शहर को ग्रो करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो रहता है उस शहर की कनेक्टिविटी। तो आज धोलेरा स्मार्ट सिटी की हम्म। आप कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आज धोलेरा स्मार्ट सिटी को इसका खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है, जो पहले दिन से ही इसका काम चल रहा है। ये एयरपोर्ट है पूरा का पूरा, इसको आप देख रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी से लगभग में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये। और ये शहर जो एयरपोर्ट होने वाला है
ये ये स्मार्ट सिटी एक, से सर धोलेरा से 10-12 किलोमीटर है क्या ये? हाँ, धोलेरा की जो बाउंड्री है, ये धोलेरा की बाउंड्री से लगभग में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है। क्योंकि आपने अच्छा अभी अच्छा। कुछ समय पहले अहमदाबाद का प्लेन क्रैश के बारे में सुना होगा। तो उस समय हाँ गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है कि नए नॉर्म्स भी बनाए थे कि कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट बनेगा वो शहर से लगभग में 10 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो अगर धोलेरा देखते हैं तो धोलेरा तो वैसे भी लगभग में 12 किलोमीटर की दूरी पे, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो है ये बन रहा है एयरपोर्ट। क्योंकि नजदीक में अगर हम्म, रहता है तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आप ये समझेंगे कि अगर केवल पैसेंजर रहता ही है तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन, नॉइस वगैरह ये सब नहीं होता। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है वो कार्गो एंड पैसेंजर है। अगर हम इसकी कार्गो की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन जो है एयरपोर्ट होने वाला है। और पैसेंजर की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट ये होने वाला है। तो अगर इसकी हम अच्छा देखते हैं तो बहुत, हाँ, बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ एयरपोर्ट। इसके 2 रनवे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक 4 किलोमीटर का रनवे तैयार हो चुका है और एक 3 किलोमीटर का रनवे इसका तैयार हो चुका है। तो 2 रनवे इसके पूरी तरीके से अभी तैयार हो चुके हैं, है ना। तो एयरपोर्ट भी आपका लगभग में 2025 में दिसंबर तक इसको कार्गो को ऑपरेट कर देंगे और 2026 के अंदर इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर देंगे, जहाँ पे आप इंटरनेशनल चाहे कार्गो की फ्लाइट्स हो चाहे पैसेंजर की फ्लाइट्स हो, 2026 में दिसंबर तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल ये हो जाएगा। इसके अलावा इस शहर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है रेल की कनेक्टिविटी देना बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो इसके लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर इसके लिए बनाया गया है। जो यहाँ पे भीमनाथ जंक्शन पड़ता है वहां से लगभग में ये करीब 24 किलोमीटर की दूरी तक पूरा एक नया फ्रेट कॉरिडोर पूरा का पूरा दिया गया है। तो ये फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड धुलेरा के लिए अलग से दिया हुआ है, जिसकी रेल कनेक्टिविटी अहमदाबाद से लेकर के राजकोट वगैरह कई अलग अलग शहरों से कनेक्ट है। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये जो शहर है वो एक्सप्रेस वे से भी पूरी तरीके से कनेक्टेड है। इसके लिए स्पेशल एक्सप्रेस वे, 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेस वे गवर्नमेंट ने पहले दिन से ही प्लान करके बनाया हुआ है। तो ऊपर पड़ता है आपका अहमदाबाद यहाँ पे, और अहमदाबाद से लेकर के ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये धुलेरा के बीचों बीच से जो निकला हुआ है, ये 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेस वे है, जो लगभग में 95% कंप्लीट हो चुका है। आने वाले 2 महीने में ये पूरी तरीके से, या मैं कहूँ इस साल के एंड में पूरी तरीके से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आज हम लोग जब जाते हैं तो अहमदाबाद से राजकोट हाईवे के थ्रू जाते हैं। तो राजकोट हाईवे के थ्रू जाते हैं तो लगभग में 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है पहुंचते पहुंचते। 110 किलोमीटर की दूरी इसकी तय करनी पड़ती है। लेकिन जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो लगभग में 80 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लगभग में 50 मिनट के अंदर धोलेरा पहुंच सकते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेसवे के थ्रू। तो मैं कहूँ तो इंडिया का लगभग में मैं मान सकता हूँ कि सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे ये होने वाला है, 250 मीटर का ये चौड़ा जो है। सर, तो ये स्पेशल इसके अहमदाबाद से लिए आगे कहाँ जा रहा है? धोलेरा होते हुए कहाँ जा रहा है ये? बस यहाँ पे आकर के अहमदाबाद से लगभग धोलेरा से 1 किलोमीटर बाहर तक निकल करके यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे पड़ता है आपका आदिलाई जंक्शन। और यहाँ से फिर जो हाईवे गया हुआ है सीधा, वो गया है भावनगर के लिए। और वो जो एक्सप्रेस वे है, वो एक्सप्रेस वे ना होकर के हाईवे है, नेशनल हाईवे है 751, 751 नेशनल हाईवे है, जो सीधा भावनगर के लिए गया हुआ है। अच्छा। तो ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं धुलेरा की कनेक्टिविटी तो 2-3 रोड से है। पहला तो आज की डेट में ये नेशनल हाईवे जो है ये वाला है 47, ये वाला राजकोट वाला, यहाँ से कनेक्टिविटी है। उसके अलावा यहाँ से थोड़ा अहमदाबाद से, यही अहमदाबाद में ही नज़दीक में ही एक पड़ता है यहाँ पे इस जगह, धोलका पड़ता है। सॉरी, धोलका नहीं है, यहाँ पे पड़ता है आपका एक सर्कल पड़ता है। और सर्कल से सीधा नेशनल हाईवे 751 निकल के आया हुआ है, जो धोलेरा में होकर के यूं निकल के आया हुआ है। बाकरौल सर्किल का ये पड़ता है, ये बाकरौल सर्किल है ये। तो ये बाकरौल सर्किल से सीधा नेशनल हाईवे 751 अहमदाबाद के वो धोलेरा के बीचों बीच में होकर के निकल के आया, सीधा भावनगर जाता है ये। और एक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी। तो अहमदाबाद से तीन तीन कनेक्टिविटी है धोलेरा के लिए। पहला नेशनल हाईवे 47 जो राजकोट हाईवे है, दूसरा एक्सप्रेसवे, और हम्म, तीसरा आपका बाकरौल सर्कल से नेशनल हाईवे 751। तो ये 3 रोड की कनेक्टिविटी धोलेरा को मिली हुई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी की,
तो अहमदाबाद से लेकर के धोलेरा के लिए स्पेशल मेट्रो कनेक्टिविटी रहने वाली है, और विद इन धोलेरा भी जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी होने वाली है। तो मेट्रो धोलेरा के अंदर भी रहेगा और अहमदाबाद धोलेरा के बीच में भी मेट्रो चलने वाला है। और इसके अलावा मोनो रेल का भी गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है कि धोलेरा को स्पेशल मोनो रेल भी दी जाएगी धोलेरा के अंदर चलने के लिए। तो ये रेल कनेक्टिविटी के अच्छा। अलावा आप मेट्रो कनेक्टिविटी देखेंगे, बहुत शानदार है। अब बस्ती आपकी इंटरनेशनली हम अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो सी पोर्ट की कनेक्टिविटी किसी भी शहर को बहुत बड़ा योगदान देती है उसको ग्रो कराने में। आज हम चाहे बात करें गुजरात के सूरत की, चाहे बात करें मुंबई की, ये वो शहर है जो सभी तरीके की कनेक्टिविटी से कनेक्ट है। और यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान रहता है सी पोर्ट का। सी पोर्ट से क्या है, पूरी दुनिया के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। और सी पोर्ट ही एक ऐसी कनेक्टिविटी रही है जो हमेशा से पहले से भी, हम जब ये एयरप्लेन नहीं थे, फ्लाइट ट्रेन वगैरह सारी चीजें नहीं थी, तो सबसे पहले हमारा जो व्यापार होता था वो सी के थ्रू होता था। तो सी पोर्ट की कनेक्टिविटी आज धोलेरा को बहुत अच्छी दी हुई है। नजदीक में कई सारे सी पोर्ट इसके हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कांडला पड़ता है, मुद्रा पड़ता है, यहाँ पे भावनगर का सी पोर्ट दिया हुआ है, दहेज का दिया हुआ है, हजीरा का है, पीपावाव का सी पोर्ट है। तो कई सारे सी पोर्ट की कनेक्टिविटी आज धोलेरा स्मार्ट सिटी को दी हुई है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम देखते हैं, तो धोलेरा आज की डेट में 360 डिग्री जो है कनेक्टिविटी इसको दी हुई है हर तरीके से। तो धोलेरा अगर ग्रो करते हैं, अब इसको देखते हैं इसके लिहाज से कि कनेक्टिविटी, तो बहुत सॉलिड कनेक्टिविटी है। आज आसानी से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लोगों का आना जाना हो सकता है, सारी चीजें आसानी से यहाँ पे हो सकती है। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए रोड की कनेक्टिविटी भी है, आपको ये दिखाई दे रही होगी, मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने रेड पॉइंट लगाया है, ये रोड है। और यहाँ पे जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ये वाला जो कलर है, ये कलर जो है रेल कनेक्टिविटी का है ना। तो रेल की कनेक्टिविटी भी है। इसके अलावा सी पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। ये आप देखिए, ये सी पोर्ट की कनेक्टिविटी है। ये डॉट डॉट में जो पानी वाला कलर है, ये सी पोर्ट की कनेक्टिविटी है। और ये आपका धोलेरा है, हम्म। ये धोलेरा। तो धोलेरा से आप देखेंगे, एक तो एक्सप्रेस वे हो गया जो ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो आ रहा है। हम्म। रोड कनेक्टिविटी ये वाली है, ये वाली, ये जो रोड कनेक्टिविटी है ये, सॉरी, ये तो ट्रेन की कनेक्टिविटी है जो अहमदाबाद से डायरेक्ट रेलवे। जो है। हाँ, ये ट्रेन की कनेक्टिविटी ये वाली है ना। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो ये अलग अलग जगह, जैसे हजीरा का पोर्ट हो गया नीचे, है ना, दहेज का पोर्ट हो गया, ये सब धोलेरा के बिल्कुल नजदीक में ही है सारे के सारे पोर्ट। एक पीपावाव पोर्ट हो गया ये, है ना, इधर कांडला है, मुद्रा है, ये सभी सी पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत जो है शानदार इसको पूरे धोलेरा को दी गई है। कनेक्टिविटी अच्छी होने से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है किसी भी शहर के लिए। अभी हम बात करते हैं कि धोलेरा के अंदर जो डेवलपमेंट है, दिल्ली जो से कितना पड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर है है। ये? हाँ दिल्ली जी। से कितना पड़ रहा है ये? दिल्ली से? दिल्ली से धोलेरा लगभग में पड़ेगा आपका 1100 किलोमीटर। अच्छा, 1100 क्योंकि किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, अहमदाबाद से दिल्ली लगभग 1000 किलोमीटर है। तो 1100 किलोमीटर करीब करीब आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका ये अच्छा पड़ने अच्छा। वाला है। हाँ, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि रोड व्यवस्था यहाँ पे सारा का सारा डेवलपमेंट, सारी की सारी जो प्लानिंग है डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से ली गई है। तो वो आप ये देखते हैं यहाँ पे कि आज की डेट में धोलेरा के अंदर कुछ भी बन रहा है, चाहे रोड रास्ते हो गए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, पूरा एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का लिया हुआ है। और वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे बेंचमार्किंग, यहाँ पे कहाँ से ली हुई है, पूरी वर्ल्ड क्लास लेवल की बेंचमार्किंग है। वर्ल्ड क्लास में कहाँ कहाँ से, जैसे रोड के डिजाइन की बात करते हैं, तो रोड डिजाइन यहाँ पे लिए गए हैं लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से। वाटर वेस्ट का जितना भी मैनेजमेंट होने वाला है, लंदन, कैलिफोर्निया, हांगकांग से। स्टॉर्म वाटर का आप देख सकते हैं ब्रिशॉल, सोंगदो, न्यूयॉर्क से। अर्बन प्लानिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगा अलग अलग जोन के हिसाब से, वो लंदन, शिकागो और मिल्टन कीन से है। पावर एंड आईसीटी, जहां जहां पे चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, चाहे आप जो है यहाँ पे इंटरनेट की बात करें, चाहे किसी भी तरीके की, इस तरीके से वो सारी की सारी लंदन, शिकागो, सिंगापुर और कनाडा, डेनमार्क से ली हुई है। सॉलिड वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आज पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ब्रुशोल, सोंगदो और न्यूयॉर्क से, आज देखें किसी भी शहर के अंदर जितना भी कचरा होता है इंडस्ट्री से निकलने वाला या फिर घरों से निकलने वाला,
वो कहीं ना कहीं बाहर कलेक्ट किया जाता है, और उसको जब सड़ने गलने से चारों तरफ धुआं और बदबू होती है, तो वो कहीं ना कहीं जनजीवन में बहुत बड़ा पॉल्यूशन करती है, बीमारियां फैलती है। लेकिन धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी जिससे पॉल्यूशन हो। नॉन पॉल्यूटिंग सारी की सारी इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है। इसके अलावा भी जो भी नॉन पॉलिटिक इंडस्ट्री है, उनसे फिर भी तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलेगा। तो उस वेस्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके लिए पूरी प्लानिंग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे बना दिए गए हैं पहले से ही, है ना। तो SWP और सारी चीजें, ये ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह सब कुछ यहाँ पे बन चुके हैं पहले से ही। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे रोड की व्यवस्था। तो आप देख रहे हैं इधर ग्राफ में, इधर कि यहाँ पे रोड के नीचे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। चाहे गैस की पाइपलाइन हो, चाहे ICT की हो, चाहे पावर की हो, चाहे सीवेज की हो, चाहे पोर्टेबल वाटर पीने का हो, चाहे स्टॉर्म वाटर हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं अंडरग्राउंड रोड में, ये डक्स जो बनाए हुए हैं, इन डक्स के नीचे सारी व्यवस्थाएं हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में भी गवर्नमेंट को या कोई प्राइवेट कंपनी को किसी तरीके की कोई सर्विस लेके आनी है, कुछ भी प्लान करना है, तो रोड को बार बार तोड़ना नहीं पड़ेगा। रोड के अंदर इस तरीके के चौड़े चौड़े डक्स बनाए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जा सकता है, सर्विस को इंस्टॉल कर सकता है, और वापस निकल के आ सकता है बिना रोड को तोड़े। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग आज देखेंगे, डक सिस्टम के तहत पूरे धुलेरा में रोड रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो आज धुलेरा के अंदर काफी रोड रास्ते बन के जो तैयार हुए हैं, वो इसी प्लानिंग के साथ में हुए हैं। रोड के किनारे से साइकिल ट्रैक। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है सर? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हाँ। जो आप बता तो रहे थे, इसके जो जंक्शन बता रहे थे रोड के। हाँ, वो अभी स्लाइड में आगे आएंगे तब मैं क्लियर करूँ। ठीक है, है ना, ठीक है। ये वाली स्लाइड से चलते हैं, फिर उस वाली स्लाइड पे पहुंचेंगे अभी आगे, फिर मैं करूँगा clear, है ना। ठीक तो ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास की सारी व्यवस्थाएं हैं। रोड बनाया जाए तो रोड के किनारे से साइकिल ट्रैक, फुटपाथ वगैरह पूरा बढ़िया तरीके से, वहाँ पे ट्रीज वगैरह प्लांट्स वगैरह लगा दिए गए हैं। जिससे कोई अगर पैदल जाता है, साइकिल से जाता है, तो उसको धूप ना लगे। वो पूरी प्लानिंग, ग्रीनरी पूरे शहर के अंदर रहेगी तो पॉल्यूशन कम रहेगा, तो वातावरण अच्छा होगा वहाँ का। तो पूरे शहर के अंदर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं प्रत्येक रोड पे, है ना। इसके अलावा वाटर वेस्ट का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है कि बारिश का पानी आज किसी भी शहर में आप देखते हैं, जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी से भर जाता है। लेकिन यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि पूरे शहर के अंदर स्काडा सेंसर्स लगाए हुए हैं कि रोड पे कहीं पे भी अगर पानी जाम करता है, तो तुरंत अलार्म बज जाएगा ABCD बिल्डिंग के अंदर, और तुरंत सर्विस जाएगी और उस पानी को वहां से कहाँ कर देंगे, या तो डक्स के नीचे या आर्टिफिशियल रिवर में उसको सप्लाई कर देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, तो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ रहने वाली है। 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी शहर से। रीजन, क्योंकि इनकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी है, 4400 मेगावाट का इनका खुद का सोलर पार्क है, जो 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा। जिसमें 1000 मेगावाट का लग चुका है अभी, और 300 मेगावाट जिसमें ऑपरेशनल हो गया है, जिसको टोरेंट पावर अभी सप्लाई दे रही है एक्टिवेशन एरिया के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इनकी खुद की रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पूरे शहर के अंदर सेंसर्स, वाईफाई, कैमरे वगैरह पूरे शहर को सिक्योर करने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 100% मैंने आपको बताया डोमेस्टिक कलेक्शन, जितना भी घर का कूड़ा कचरा होने वाला है, चाहे फैक्ट्री का हो, उसको पूरे के पूरे को आपको शहर में गाड़ियां घूमती हुई नहीं दिखाई देंगी, ना कहीं पे आपको कूड़ेदान रखे हुए दिखाई देंगे। आपके घर से सीधा वैक्यूम सिस्टम है, इस तरीके से पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। ये पाइप लगेगा आपके घर में, एक पॉइंट होगा, वहां कचरा डालेंगे, सीधा जो है इफ्लुएंट प्लांट पर डायरेक्ट आपके घर का कचरा पहुंच जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट इस तरीके की व्यवस्था है। अगर पानी की बात करें तो पानी 100% रिसाइकिल करके रीयूज करने वाले हैं पानी को, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। बारिश का जितना भी पानी होने वाला है, पूरे पानी को जो है कलेक्ट करेंगे, पूरे पानी को आर्टिफिशियल रिवर्स के अंदर, कैनाल के अंदर पूरा रिजर्व करेंगे, और उसको पूरा अच्छे तरीके से रीयूज करेंगे, तो वो पानी पूरा कलेक्ट होगा। इसके अलावा 100% बेस्ट कलेक्शन, जितना भी कूड़ा कचरा चाहे फैक्ट्री का हो चाहे घर का हो, उसको पूरे को कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करके बहुत सारी जो है गैसेस वगैरह, अब जो ईंधन होता है, हम कह सकते हैं बायो ईंधन, वो सारा ईंधन में उसको एनर्जी के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरे शहर की प्लानिंग वर्ल्ड क्लास लेवल की रहने वाली है। आप जो स्लाइड पे देख रहे हैं, ये स्लाइड के अकॉर्डिंग आप भारत के किसी भी शहर से कंपेरिजन कर लो, ये प्लानिंग आपको भारत में किसी भी शहर में नहीं मिलने वाली है, जो धुलेरा के अंदर आज इंस्टॉल की जा रही है। धुलेरा के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज बहुत सारे राज्यों की जो GDP है, उसका लगभग में 1/3 धुलेरा के अंदर एक एक कंपनी यहाँ पे लगा रही है। तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे 91,000 करोड़ का सिंगल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाटा ने किया हुआ है।
है ना। आज बहुत सारे राज्यों की 3-3 लाख करोड़ की जीडीपी है, सॉरी वो है बजट है उनका। और उसका 1/3, 3 लाख का 1/3 तो यहाँ पे केवल एक कंपनी ने लगा दिया। टाटा ने यहाँ पे 163 एकड़ के अंदर एक अपना पहला यूनिट लगाया है, टाटा सेमीकंडक्टर का, ताइवान के साथ मिलकर। तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आज की डेट में आ रहे हैं। ये सभी वो प्रोजेक्ट हैं जिनका काम अभी चल रहा है। ये सभी वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे अभी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले 5 साल के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट आपको ऑन ग्राउंड दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की, तो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आज की डेट में बन रहे हैं। होटल बन रहा है यहाँ पे, एक नहीं दो दो होटल बन रहे हैं। एक इंडियन सेक्सरिया करके ग्रुप है, एक सूरत का, वो बना रहे हैं। इसके अलावा एक होटल जो है अजू होटल है जापान का, वो बना रहे हैं, जो एसआईआर से बाहर है। हालांकि होटल धुलेरा के लिए ही बनाया जा रहा है, तो वो है। गवर्नमेंट की तरफ से 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। फूड कोर्ट का काम चल रहा है, बैंक का काम चल रहा है, स्कूल का काम चल रहा है सरकारी का, फायर स्टेशन, टेंट सिटी, गेस्ट हाउस। और टाटा का एक रेन्यू पावर करके एक में जो है यूनिट है, जो सोलर प्लेट्स बनाती है कंपनी ये पूरी तरीके से अभी ऑपरेशनल है, जहाँ 2,500 से 3,000 वर्कर लगभग में आज की डेट में काम करते हैं, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में हो रही है। तो ये कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो आज कंप्लीट है पूरी तरीके से बन के, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर अभी जो 22 किलोमीटर का एरिया एक्टिवेशन एरिया के रूप में जाना जाता है, जो बन के तैयार हुआ है, वहां पे 18 मीटर से लेकर के 70 मीटर के रोड रास्ते लगभग में 70 से 80 किलोमीटर के तैयार हो चुके हैं बन के। और रोड रास्ते कैसे बने हैं, ये पूरी यूटिलिटी कॉरिडोर के साथ में, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि रोड के नीचे ही सारी की सारी अंडरग्राउंड सारी यूटिलिटी नेटवर्क होने वाला है। उसके साथ में ये 70-80 किलोमीटर के रोड रास्ते बन के तैयार हुए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिंगापुर में जैसे हैं उसी तरीके से बन चुके हैं। पावर स्टेशन है यहाँ पे दो दो, टोरेंट पावर स्टेशन है यहाँ पे दो दो लग चुके हैं। एबीसीडी बिल्डिंग जो पूरे धोलेरा को अच्छे तरीके से मैनेज करेगी, उसका हार्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको। यहीं से सारा का सारा धोलेरा का मैनेजमेंट रहेगा। सिंगल विंडो ऑप्शन है ये, यानी कि कोई भी आपको ऑफिशियल अगर किसी तरीके का परमिशन लेनी है गवर्नमेंट की, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं, तो सिंगल विंडो धोलेरा में आप जो है कोई भी काम करना चाहते हैं तो एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर एक विंडो पे अपने डॉक्यूमेंट देंगे, और एक ही विंडो से सारे के सारे क्लियरेंस होकर के आपको मिल जाते हैं। वाटर सप्लाई यहाँ पे आप देखेंगे बहुत शानदार है। यहाँ पे अलग अलग पानी के टैंक वगैरह आज की डेट में लगभग 8 से 10 टैंक पानी के लग चुके हैं ये, जिनकी क्षमता लगभग में 15-15 20-20 लाख लीटर पानी को स्टोर करने की है। तो ये पानी के टैंक यहाँ पे लग चुके हैं। कॉमन इफ्लुएंट प्लांट बन चुका है, सीवेज इफ्लुएंट प्लांट बन चुका है यहाँ पे, ट्रीटमेंट प्लांट। 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, जिसको आज की डेट में हम वीडियो के रूप में या फिजिकली विजिट करने आते हैं तब भी देखते हैं। और सबसे बड़ा जो प्लांट है आज की डेट में यहाँ पे, जो बहुत तेजी से काम हो रहा है जिसपे, वो है टाटा का सेमीकंडक्टर, जो ताइवान के साथ में टाटा मिलकर के यहाँ पे लगा रही है। 2026 में गवर्नमेंट की प्लानिंग है, और टाटा का भी काम इस तरीके से तेजी से चल रहा है कि 2026 में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी टाटा के प्लांट के अंदर। ये हम बात करते हैं कि धोलेरा की एक टाइमलाइन है, कब से बनना स्टार्ट हुआ, किस कंपनी ने इसके प्रोजेक्ट को मैनेज किया, सारी चीजें यहाँ पे टाइमलाइन में बताई हुई। जैसे हम देख रहे हैं हेल्क्रो एक कंपनी है, जो इंटरनेशनल जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हम पाम जमेरा की बात करें दुबई का, या हम अमेरिका के अंदर जो रिसर्च सेंटर हैं उनकी बात करें, नासा के रिसर्च सेंटर की, उन सबके मैप कहीं ना कहीं इसी हेल्क्रो कंपनी ने डिजाइन किए हैं। और उसी हेल्क्रो कंपनी ने धोलेरा स्मार्ट सिटी का भी पूरा मैप डिजाइन किया है 2009 से लेकर के 2015 तक। और 2015 में यहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट किया एक कंपनी है एकॉम, जो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट मैनेज करती है, उसने यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया था। 2017 में ग्राउंड पे यहाँ पे काम करना स्टार्ट हुआ। उसे बीच में बहुत सारी कंपनी धोलेरा को जो है अवार्ड मिले। आईजीबीसी ने अवार्ड दिया, पोस्ट मैगजीन ने इसको दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। बीच बीच में बहुत सारी अलग अलग सरकारों ने, दुनिया के अलग अलग देशों ने बहुत सारे अवार्ड भी धोलेरा स्मार्ट सिटी को दिए हुए हैं। अभी शहर बन के तैयार नहीं हुआ है, उससे पहले इसको बहुत सारे जो है अवार्ड वगैरह रिवॉर्ड वगैरह मिल चुके हैं। ये स्लाइड बताती है यहाँ पे आपकी जमीन को लेकर के गवर्नमेंट क्या विचार रख रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से इसको डेवलप कर रही है, वो स्लाइड यहाँ पे आपको क्लियर करेगी कि आज कोई भी प्रोजेक्ट बनता है स्टेट गवर्नमेंट उसको प्लान करती है। गवर्नमेंट जब तक रहती है तब तक तो वो प्रोजेक्ट पे काम चलता है, और जैसे ही वो गवर्नमेंट चेंज होती है, अगली गवर्नमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट रुक जाता है।
तो भारत में ये अक्सर करके अलग अलग राज्यों में हर जगह होता है, तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब ये SIR एक्ट बना, उसी समय इन्होंने क्या किया, इस शहर को निर्माण करने के लिए एक अलग से ज्वाइंट वेंचर बना दिया। और ज्वाइंट वेंचर बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, और दोनों की अपनी अपनी एक होल्डिंग दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 49% की होल्डिंग रखेगी, ये क्या करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट का 51% की होल्डिंग रहेगी, ये लैंड प्रोवाइड कराएगी। और दोनों के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना दी, DICDL, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। ये अलग से एक बॉडी बना दी। इस बॉडी को इंडिपेंडेंट ऑफिसर हैं, वो इसको मैनेज करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक सामंजस्य रहता है, जिससे कि जो है प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट आसानी से काम करता रहेगा। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, तो सेंटर में भी भारत जो है BJP सरकार है, और स्टेट में भी है। तो आज तो लोग कहेंगे कि काम चल सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो गई या स्टेट में चेंज हो गई, तो प्रोजेक्ट पे कहीं कोई असर ना पड़ जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले से इसका ध्यान रखा और दोनों का जॉइंट वेंचर बना करके काम करना स्टार्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के गांव वगैरह की, कि इसमें कितने गांव हैं, धुलेरा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसकी बात करते हैं। तो आप देखेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं कि ये धुलेरा जो है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो धुलेरा आता है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का धुलेरा जो है एक तहसील है, और इस तहसील के अंदर 33 गांव आते थे। उन 33 गांव में से 22 गांव, 22 विलेजेस को क्या किया, स्मार्ट सिटी, जो आपको ये रेड कलर की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की बाउंड्री के अंदर 22 गांव को तो इसके अंदर ले लिया गया है। और 11 गांव को जो है स्मार्ट सिटी के एडजॉइनिंग एरिया के अंदर, जो इससे सटा हुआ एरिया है, वहां पे इसको बाहर किया हुआ है, यानी स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं है वो गाँव। तो आज धोलेरा में जो खरीद बिक्री होती है, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, आज लोग अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग स्मार्ट सिटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्मार्ट सिटी के बाहर भी करते हैं। अब स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के प्लान अलग रहते हैं, बाहर के अलग हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर अलग अलग जोन डिवाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, अलग अलग टाउन प्लानिंग बनाई हुई है गवर्नमेंट के अंदर, है ना। तो 22 गांव है, उनके अंदर टाउन प्लानिंग है, जैसे कि आप दिल्ली नोएडा के अंदर देखते हैं सेक्टर्स में डिवाइड रहता है, ऐसा ही धोलेरा में यहाँ पे टाउन प्लानिंग में डिवाइडेड है पूरा धोलेरा। तो धोलेरा के अंदर टाउन प्लानिंग 1 से लेकर के 6 तक की टाउन प्लानिंग बनाई हुई है। और उन 6 टाउन प्लानिंग का साइज जो है काफी बड़ा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सब टोटल टाउन प्लानिंग को 6 को छोटी छोटी सब टाउन प्लानिंग में डिवाइड कर दिया है। तो मैं आगे की स्लाइड पे आऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जोन के लेकर के थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, कि जितने भी ये टोटल 22 गांव हैं, इनमें हर जगह अलग अलग जोन डिवाइड किए गवर्नमेंट ने। जैसे मैंने आपको बताया अर्बन प्लानिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, तो जो आपका पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर के अंदर आप देखेंगे, एक मिनट रुकिए। ये पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल जोन है। यहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटी होने वाली है वो इंडस्ट्रियल की होने वाली है। आप जहाँ जहाँ पे ये पिंक कलर देखेंगे, तो ये पिंक कलर वर्ल्ड क्लास की यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम रहने वाला है। तो ये नॉलेज एंड IT का जोन है, नॉलेज एंड IT। तो यहाँ पे ये सब कुछ रहने वाला है। इसके अलावा आप देखते हैं येलो कलर, तो येलो कलर जहां जहां दिख जाएगा आपको, वहां पे समझ लीजिए आप रेजिडेंशियल का है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो कलर है ऑरेंज का, ये हाई एक्सेस, यानी कि जो मल्टी स्टोरी बनेंगे उनके लिए ये जोन होने वाला है। HAC बोलते हैं इसको, हाई एक्सेस कॉरिडोर का जोन जो होने वाला है। जहां जहां पे आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो कलर है, ये ऑरेंज का, ये हाई एक्सेस का रहने वाला है। इसके अलावा आप देखते हैं अलग अलग कलर, यहाँ पे एक रेड कलर दिख रहा है, तो रेड कलर जो होने वाला है आपका पब्लिक फैसिलिटी जोन का होने वाला है। ब्लू कलर में जहां जहां आप देखेंगे, ये सिटी सेंटर का होने वाला है। ऐसे करके धोलेरा को अलग अलग जोन में, ये मैप में भी आपको स्टडी करने को मिल जाएगा, अलग अलग जोन में पूरे धोलेरा को डिवाइड किया हुआ है। ये जो मैंने 2 पॉइंट लगाए, ये वाला कलर है कॉमर्शियल का होने वाला है, ये टूर में रिजॉर्ट्स का होने वाला है, किनारी किनारी जो रहने वाली ये वाली डार्क ग्रीन की जो है ये वाली। और ये जो वाटर कलर में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है। ये एरिया जो बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं CRZ,
कोस्टल रेगुलेशन जोन। इस जोन के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये पूरा सी एरिया है, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं करेंगे। कुछ आगे चल के हो सकता है डिफेंस की एक्टिविटी या सोलर पार्क वगैरह भी लग रहा है यहाँ पे, तो वो भी आगे इसमें लगाया जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला। इसके अलावा हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग, सब टाउन प्लानिंग की। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस भी किया कि धुलेरा के अंदर टोटल 6 टाउन प्लानिंग है, और 6 टाउन प्लानिंग के अपने अपने साइज हैं अलग अलग, ये देखिए आप। तो 6 टाउन प्लानिंग के साइज भी काफी बड़े हैं, इस वजह से क्या किया इसको 27 अलग अलग सब टाउन प्लानिंग के अंदर पूरे धुलेरा को जो है आज बांट दिया गया है। इसके अंदर ये अलग अलग 27 सब टाउन प्लानिंग। आज जो डेवलपमेंट हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो एक्टिवेशन एरिया के रूप में आज बन के तैयार हुआ है, वो ये एरिया है ब्लू कलर का, जो आपको यहाँ पे निकाल के बाहर दिखाया गया है कि इस एरिया के अंदर आज डेवलपमेंट हुआ है। लगभग में 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आज डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे रोड, रास्ते, बिजली, पानी, सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे आज तैयार है पूरी तरीके से। ये आप देखिए। अब जो नेक्स्ट टेंडर गवर्नमेंट ने निकाला है, वो निकाला है लगभग में 55.55 स्क्वायर किलोमीटर का, 4B1 और 4B2 के अंदर। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होने वाला है वो यहाँ होने वाला है। अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, रोड रास्ते बने हैं, वो ये है ना। और नेक्स्ट डेवलपमेंट ये आपका यहाँ होने वाला है। तो आज धोलेरा के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है हमें, तो इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक्टिवेशन एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम बजट जो है 5 CR का होना चाहिए। तो आप इस एक्टिवेशन एरिया के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको जो नेक्स्ट अपकमिंग डेवलपमेंट है, नेक्स्ट एक्टिवेशन एरिया है, यहाँ आना है, तो मिनिमम बजट इसका 2 CR का इसमें होना चाहिए। तो आप न्यू एक्टिवेशन एरिया जो होने वाला है वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों एरियाज को छोड़ करके धुरेरा में कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मिनिमम बजट आपका 60 लाख रुपए का होना चाहिए। इतना बजट अगर अपना है मिनिमम, तो धुरेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। अब जिनका बजट इतना नहीं है, फिर वो लोग जो है, ये जो एडजॉइनिंग एरिया है, बाहर का एरिया है धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर का, इस एरिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा कोस्टल रीजन है इस साइड का, यहाँ तो कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो जो भी डेवलपमेंट होगा वो या तो अंदर होगा, या फिर जो एडजॉइनिंग एरिया है यहाँ होने वाला। तो आज अपने पास में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो स्मार्ट सिटी के अंदर बाहर हर जगह के लिए ऑप्शन आज की डेट में है। जैसे मैंने आपको पीछे की स्लाइड में ही बताया कि एक्टिवेशन एरिया के अंदर क्या क्या बन के तैयार हुआ है। आपने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा कि टूरेंट पावर बन चुकी हैं, दो दो पेट्रोल पंप बन चुका है, फूड कोर्ट का काम चल ही रहा है, होटल का काम चल ही रहा है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट का काम हो ही रहा है, फायर स्टेशन का काम चल रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, टाटा का रेजिडेंशियल टाउनशिप बन रही है, STP बन चुका है, CETP बन चुके हैं, टेन सिटी का काम चल ही रहा है ना। ये जो लोकल गुजरात की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली यूनिट है वो भी यहाँ पे लग रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आज की डेट में धुलेरा में बहुत सारी चीजें बन के तैयार हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीजें आज की डेट में बन रही है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्लियर करी चीजें, ये लेवल को लेकर के है। ये धुलेरा के अंदर हम बात करते हैं जोन्स की, तो पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 3 अलग अलग जोन है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल जोन की। तो ये रेजिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन और मल्टीपर्पज कॉमर्शियल जोन, ये 3 जोन। लेकिन कॉमर्शियल को भी फिर क्या किया है, 3 अलग अलग जोन में और 5 अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है। वो 5 कौन कौन से जोन है? सबसे पहला आपका हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर, नॉलेज एंड IT, टूरिज्म रिजॉर्ट और रिक्रिएशन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट जोन। ये कॉमर्शियल के अंदर आते हैं पांचों के पांचों जोन। तो 3 तो मुख्य जोन हो गए, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। और कॉमर्शियल के अंदर भी फिर 5 अलग अलग जोन होने वाले। प्रत्येक जोन की अलग अलग रोड के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइन है कि किस जोन में कितने मीटर के रोड पे आप क्या बना सकते हैं। जैसे अगर रेजिडेंशियल जोन के अंदर 25 मीटर से सर छोटा तीन रोड जोन है। के अलावा हो गया ना, एक तो रेजिडेंशियल होगा, एक है ना, और एक होगा इंडस्ट्रियल, एक हो गया मल्टीपर्पज, एक हो गया कॉमर्शियल, 4 जोन हो गए क्या? नहीं, सबसे पहले तो रेजिडेंशियल, हाँ। ये रेजिडेंशियल जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल। और ये हम्म। कॉमर्शियल जोन है। ठीक हम्म। है ना। तो ये कॉमर्शियल हम्म। जोन है। तो 3 तो मुख्य जोन ठीक। हो गए।
लेकिन फिर क्या है कि हम्म, 3 जोन के अलावा जो कॉमर्शियल है, तो कॉमर्शियल के हम्म, अंदर भी फिर 5 अलग अलग जोन है जिनको अलग अलग पर्पज से यूज किया जाएगा। जैसे हाई एक्सेस ठीक है। कॉरिडोर है, तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनेंगे सब यहाँ। सिटी सेंटर है तो पब्लिक के लिए जो फैसिलिटी है सारी चीजें वो बनने वाली है। नॉलेज एंड आईटी है तो वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह वो बनेंगे। टूरिज्म एंड रिजॉर्ट्स है तो वहाँ पे अलग एक्टिविटी होने वाली है, टूरिज्म की है, बहुत सारी कॉमर्शियल की। रिक्रिएशन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट की जैसे बर्ड है उसी हिसाब से चीजें यहाँ एक्टिविटी होने वाली है। तो इस तरीके से अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है। प्रत्येक जोन की अपनी एक गाइडलाइन है कि 25 मीटर से नीचे का रोड है तो आप क्या बना सकते हो, तो 25 मीटर के रोड पे आप ये सारी चीजें, ये एक्टिविटी कर सकते हो आप यहाँ पे। अगर 25 मीटर से 55 मीटर का रोड है तो क्या बना सकते हो, तो ये बना सकते हो। रेजिडेंशियल के अंदर भी कॉमर्शियल की एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा 55 मीटर से लेकर के 70 मीटर तक का रोड है तो आप ये चीजें बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक जोन की अपनी एक गाइडलाइन है और प्रत्येक रोड के हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल जोन है, तो इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आप देखिए 30 मीटर का मिनिमम रोड है, और क्या क्या बना सकते हैं वो यहाँ दे दिया गया है। 55 मीटर से 30 मीटर के बीच का रोड है तो बहुत सारी चीजें यहाँ बना सकते हैं। और आपका 55 मीटर से 70 मीटर का रोड है तो बहुत सारी चीजें यहाँ बना सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर आप अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग रोड के साइज के हिसाब से चीजें बना सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, उसमें भी आप रीड कर सकते हैं। ये धुलेरा का जो है एकदम से जीरो से जो हम्बल बिगिनिंग हुई थी उसको हम देखते हैं 2016 के अंदर। आप देखें धुलेरा में चारों तरफ, जैसे आज भी एक्टिवेशन एरिया को हटा दें तो चारों तरफ बंजर जमीन दिखाई देती है, तो ऐसी जमीन पड़ी हुई थी। आज जो बन के तैयार हुआ है एक्टिवेशन एरिया, वहाँ 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर रोड रास्ते वगैरह सारी चीजें बन गई हैं। और आने वाले 5 साल के अंदर धुलेरा आपको कुछ इस तरीके का ये देखने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे बन जाएंगे तो धुलेरा पूरा लिवेबल हो जाएगा। यानी कि रहने के लिए पूरी तरीके से अगले 5 साल के अंदर धुलेरा रेडी है। लोग आकर के यहाँ रह सकते हैं, उनको सारी की सारी सुविधाएं मिलने वाली है अगले 5 साल के अंदर। ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको जो चीज़ें शेयर की वो सारी की सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट से हैं। और हम एज एन एस्टोरिया आज की डेट में सभी तरीके की लैंड में डील करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हुआ, चाहे कॉमर्शियल हुआ, चाहे वो इंडस्ट्रियल हुआ। सभी तरीके की जो है लैंड में हम लोग डील करते हैं आज की डेट। तो ये मैंने आपको जो शेयर की अब तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी।